हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्टडी IQ-IAS हिंदी पे आप सबका स्वागत है। मैं ललिता दहिया और आज हम चर्चा करेंगे भारत और कनाडा के संबंधों में आए विवाद के बारे में। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत और कनाडा के संबंध बहुत सकारात्मक दिशा में नहीं चल रहे हैं, बल्कि दोनों देशों के संबंधों में तनाव का मुद्दा है। और सबसे बड़ा तनाव का मुद्दा है खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा भारत विरोधी अभियान चलाना कनाडा के अंदर, जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमें जून में देखने को मिला। उसके बाद हम वर्तमान जो घटनाक्रम है उसकी बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, जून 2023 में ही कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी चरमपंथी, खालिस्तानी अलगाववादी हैं, उनके द्वारा एक झांकी प्रदर्शित की गई, जिसमें इंदिरा गांधी की जो मूर्ति है, इनको साड़ी पहना के और यहाँ पे गोलियां चला के और खून के निशान लगा के बेसिकली ये झांकी, लगभग 5 किलोमीटर लंबी झांकी प्रदर्शित की गई। जब ये झांकी सार्वजनिक तौर पे इसकी न्यूज सामने आई तो भारत की सरकार ने बड़े स्तर पे आपत्ति जाहिर की और कनाडा के जो उस समय काउंसिल थे भारत में, उनको बुला के लताड़ लगाई कि ये भारत की संप्रभुता का हनन है ना। कनाडा के अंदर कुछ खालिस्तानी अलगाववादी इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देके कहीं ना कहीं भारत के आंतरिक मामलों को कनाडा में गलत तरीके से प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं और उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कनाडा में एक खालिस्तान टाइगर फोर्स के जो प्रमुख थे हरदीप सिंह निज्जर की 2 बंदूकधारियों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जिसके विरोध में खालिस्तानी जो अलगाववादी हैं वो बड़े स्तर पे भारत के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, एंटी इंडिया स्लोगन्स का प्रयोग करते हैं और भारत के खिलाफ भारत विरोधी नारे लगाते हैं। और इस तरीके का विरोध न केवल कनाडा बल्कि इंग्लैंड में, अमेरिका के कुछ स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, खालिस्तान क्या है? खालिस्तानी आंदोलन बेसिकली भारत में पंजाब को अलग करने का एक आंदोलन था और इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी जी के आदेश पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था 1984 में। उसके बाद एक सिख जो सुरक्षा में तैनात थे इंदिरा गांधी जी की, उनके द्वारा इंदिरा गांधी जी की गोलियां चला के हत्या कर दी गई थी। तो ये एक, हम ये कह सकते हैं, बहुत ही नकारात्मक फेज था हमारी डेमोक्रेसी के सामने, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया, हम क्या हैं? हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। और यूनियन का सीधा सा मतलब ही होता है, पहला कि भारत राज्यों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है, और दूसरा मतलब ये होता है, दूसरा अर्थ इसका ये होता है कि भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है ही नहीं। तो इसलिए जो पंजाब में खालिस्तानियों की मांग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल विपरीत है। इस मांग को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, या इस मांग को किसी भी कीमत पे उभरने नहीं दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। अब ये मुद्दा जब कनाडा में हुआ, जब निज्जर की हत्या हुई, तो वर्तमान में अभी हाल ही की घटना है, कनाडा ने इस जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है और कनाडा ने भारत के जो काउंसिल थे कनाडा में, उनको निष्कासित कर दिया। और ये कहा, कनाडा की तरफ से ये कहा गया कि भाई देखिए, अगर ऐसा हुआ है, यदि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का कोई हाथ है, तो ये कहीं ना कहीं कनाडा की संप्रभुता का हनन होगा। दूसरी ओर भारत का ये कहना है कि हमारा कोई सरोकार ही नहीं है निज्जर की हत्या से, सिंपल सी बात है। और इस घटना के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल 19 सितंबर की घटना थी और इसी के जस्ट बाद भारत ने भी टॉप कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है, यानी निष्कासित कर दिया है। भारत ने भी प्रत्युत्तर दिया है। G20 में जो कनाडा के प्रधानमंत्री जो ट्रूडो हैं, वो आए और उसमें उनको बेसिकली G20 में भारत सरकार की तरफ से साफ संदेश दिया गया कि किसी भी तरीके से खालिस्तानी समर्थकों को प्रोत्साहन देना, ये भारत की संप्रभुता पे हनन माना जाएगा और भारत इसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कनाडा से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि कनाडा की जमीन का प्रयोग भारत के हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो भारत विरोधी आंदोलन चल रहे हैं, विशेष तौर पर निज्जर की हत्या के बाद में, ये कनाडा के साथ साथ इंग्लैंड, अमेरिका के काफी स्टेट्स में चल रहे हैं, क्योंकि इन देशों में बेसिकली बहुत सारे
जो खालिस्तानी अलगाववादी समर्थक हैं और वो समर्थक भारत विरोधी कार्यवाहियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भारत विरोधी काम करने का काम कर रहे हैं, भारत के विरोध में नारे लगा रहे हैं, तो ये अपने आप में काफी चिंता का विषय है। और ऐसी हालात में अगर वहां की सरकारें इस तरीके के आंदोलनकारियों की गतिविधियों पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है, रोक नहीं लगाती है, तो ये अपने आप में दोनों देशों के संबंधों की सकारात्मकता में एक क्वेश्चन मार्क लगा देगा। और इसी के संदर्भ में जो ये इस तरीके की झांकी है, इसको भारत ने लिया था। ध्यान रखिएगा, इंडिया कनाडा रिलेशंस काफी चर्चा में आ गए हैं। डिटेल टॉपिक यदि आपको पढ़ना है इंडिया कनाडा रिलेशंस तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं कंप्लीट इंडिया कनाडा रिलेशंस के ऊपर एक वीडियो आप लोगों के लिए ला दूंगी। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 22 सितंबर से स्टडी IQ IAS का जो नया P2I बैच है हिंदी माध्यम का, वैसे तो इंग्लिश का भी वो हो रहा है, लेकिन जो बच्चे हिंदी माध्यम में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी 22 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको कोड यूज करना होगा LDLIVE LD लाइव का कोड प्रयोग करके आपको ये बैच मात्र 29,999 में मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल तक आप कितनी भी बार क्लासेस सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लाइव क्लास होगी, ये ध्यान रखिएगा। आपके लाइव डाउट सेशन होंगे, डेली आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, यानी 13 से 14 महीने में यदि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से अच्छी समझ के साथ कवर करना है तो आप निश्चित तौर पे इस बैच से जुड़ सकते हैं। LD लाइव कोड याद रखिएगा। बाकी मेरी PDFs और मेरी क्लासेस के लिंक के लिए आपको जाना है ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप मेरी सारी क्लासेस के लिंक, नोटिफिकेशन, PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वर्तमान जो बिल्कुल दरार का एक चरम स्तर हमें देखने को मिला है। आज तक इंडिया और कनाडा के संबंधों में इस स्तर तक बात नहीं पहुंची थी जितनी अभी पहुंच चुकी है। कनाडा ने एक्सेल किया हमारे डिप्लोमेट को, तो हमने भी एक्सेल किया, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे दोनों देशों को, विशेष तौर पे कनाडा को समझने की जरूरत है कि भारत की संप्रभुता का जो हनन कर रहे हैं, उन इस तरीके के गुटों को प्रमोट होने से रोके कनाडा अपने देश के अंदर, है ना। और रही बात संबंधों की, तो यहां पे एक और हमें तनाव देखने को मिला, क्योंकि अभी हाल ही में FTA पे बात चल रही थी, भारत और कनाडा के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात चल रही थी, तो दोनों देश इस FTA से पीछे हट गए हैं। तो ये भी एक तनाव का रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो जरूरत है संबंधों में सुधार लाने की और दोनों देशों के द्वारा लगातार प्रयास करने की। उसे डिटेल में हम इंडिया कनाडा संबंधों में अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आशा करती हूं आपको क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जितना ज्यादा कर सकते हैं, और कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस तरीके की सीरीज देखने के लिए जुड़ते रहें इस चैनल से। बाकी यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो 22 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है। LD लाइव कोड का प्रयोग करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।